हरे कृष्णा। आइए जानते हैं एकादशी व्रत कथा। इससे पहले मैं बताती हूँ आपको एकादशी कब की है। इस बार की एकादशी है शनिवार 7 जून को। यह एकादशी 2 पड़ रही है, इसलिए सबको कन्फ्यूजन है कि ये एकादशी कब की है। हम लोग तो 7 जून की एकादशी कर रहे हैं और 6 जून की भी एकादशी है, पर 7 जून का अत्यंत ही लाभ है, इसलिए आप ज़रूर ही 7 जून को ही एकादशी करें। और इस बार की एकादशी व्रत कथा अथ्य निर्जला एकादशी व्रत कथा जेठ मास शुक्ल पक्ष की। भीमसेन बोले, महाबुद्धि महापितामह, मेरी बात सुनो। युधिष्ठिर, द्रौपदी, अर्जुन, रसूल और सहदेव एकादशी को कभी भी भोजन नहीं करते। वह मुझसे नित्य कहते हैं कि हे भीमसेन, तुम एकादशी को भोजन मत किया करो। मैं उनसे कहता हूँ कि हे तात, मुझसे भूख नहीं सहन होती है। मैं दान करूँगा और विधि पूर्वक केशव पूजन करूँगा, परंतु बिना उपवास किए एकादशी के व्रत का फल कैसे मिले। भीमसेन का वचन सुनकर व्यास जी बोले, जो तुमको स्वर्ग अत्यंत प्रिय है और नरक बुरा मालूम होता है, दोनों पक्षों की एकादशी का भोजन नहीं करना चाहिए। भीमसेन बोले, महाबुद्धे, एक बार भोजन करने से भी मुझसे नहीं रह जा सकता है, फिर उपवास कैसे करूँगा। महामुनि, व्रक नाम का एक अग्नि सदा ही मेरे पेट में रहता है। जब मैं बहुत सा अन्न खाऊंगा तब ही वह शांत होगा। हे महामुनि, एक उपवास कर सकता हूँ जिससे स्वर्ग मिल जाए। एक व्रत को मैं विधि पूर्वक करूँगा, इसलिए निश्चय करके एक व्रत बतलाइए जिससे मेरा कल्याण हो। व्यास जी बोले, नारदीप, जिसने तुमको मानव धर्म और वैदिक धर्म को सुनाया है, परंतु कलयुग में उन धर्मों करने से शांति मनुष्य में नहीं है। सरल उपाय, थोड़े धन और कम परिश्रम से महाफल प्राप्त होने की विधि मैं तुमसे कहता हूँ, जो कि सब पुराणों का सार है। जो दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत करता है वह नरक में नहीं जाता। व्यास जी का वचन सुनकर भीमसेन पीपल के पत्ते की तरह कांपने लगी और डरकर बोली, महापितामह, मैं क्या करूं। मैं उपवास नहीं कर सकता, इसलिए हे प्रभु, बहुत फलदायी एक ही व्रत को मुझसे कहिए। व्यास जी बोले कि मिथुन के सूर्य में ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी है, उसका व्रत नित्य पूर्वक निर्जल उपवास करना चाहिए। स्नान और आचमन से जल का निषेध नहीं है। महाशेभर स्वर्ण का दान जिसमें डूबा जाए उतना ही जल आचमन के लिए कहा गया है, वही शरीर की पवित्र करने वाला है। गो के कान की तरह हाथ करके मोशे भर का जल चाहिए, जिससे थोड़ा सा अधिक जल पीने से मदिरा पान के समान होता है। और कुछ ना खाइए तो व्रत भंग नहीं होता। एकादशी सूर्योदय से दूसरे दिन सूर्योदय तक जल ना पान करें। ऐसा करने से 12 महीने की एकादशी का फल आपको मिल जाएगा। और फिर द्वादशी में सवेरे ही निर्जल में स्नान करके ब्राह्मणों को जल और सुवर्ण दान करें। फिर व्रत करने वाला कृत कृत होकर ब्राह्मणों सहित भोजन करें। हे भीमसेन, इस प्रकार व्रत करने से जो पुण्य होता है उसको सुनो। साल भर में जितनी एकादशी होती है उसका ही फल एकादशी के व्रत करने से मिल जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। शंख चक्र गदाधारी कृष्ण भगवान ने मुझसे कहा कि सब धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आओ। एकादशी को निहार रहने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। कलयुग में द्रव्य दान से शुद्धि नहीं है, समार्थ संस्कार से भी सद्गति नहीं होती। इस दृष्ट कलयुग में वेद धर्म भी नहीं कहा है। हे वायुपुत्र, बार बार विशेष क्या कहूँ। दोनों पक्षों की एकादशी में भोजन ना करें। ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष की एकादशी में जो फल मिलता है उसे सुनो। सब तीर्थों से जो पुण्य होता है, वह सब दान करने से जो फल होता है, वह व्रतोदर वह फल इस एकादशी का व्रत करने से मिल जाता है। इसी दिन भीमसेन ने इस निर्जल एकादशी का व्रत किया था। तभी से इसका नाम भीमसेन व्यक्त हो गया है। हे भूलपाल, इसी प्रकार पापों को दूर करने के लिए तुम भी यह यत्न पूर्वक इस व्रत का भगवान की पूजा करो। हे हे अनंत, हे देवेश, मैं आज आपको निर्जल व्रत करूंगा और दूसरे दिन भोजन करूंगा। इस मंत्र को पढ़कर सब पापों को दूर करने के लिए इंद्रियों को वश में करके श्रद्धा पूर्वक व्रत करें। स्त्री अथवा पुरुष का समेरु व मंदराचल पर्वत के समान भी पाप हो तो एकादशी के प्रभाव से भस्म हो जाता है। जो कोई उपवास करके रात्रि में जागरण करता है और निर्जल के दिन अन्न और गोवस्त्र शया आसन कमंडल छत्र
पादम इसका सुपात्र को दान देता है, वह सोने के विमानों में बैठकर स्वर्ग को जाता है। मनुष्य को सूर्य भक्ति से इस कथा को सुनते हैं, कहते हैं वह दोनों ही निस्संदेह स्वर्ग को ही जाते हैं। मनुष्य को सूर्य ग्रहण में श्रद्धा करने से जो फल मिलता है, इसके सुनने वाले को मिल जाता है। दातून करके इसका नियम करें। मैं केशव भगवान आपको प्रसन्न करने के लिए आचमन के सिवा एकादशी के व्रत में दूसरे दिन जल ग्रहण नहीं करूँगा। एकादशी के दिन गंध पुष्प जल दीप से देवताओं को ईश्वर वामन जी का पूजन करूँगा। विधि पूर्वक पूजन करके इस मंत्र का आचरण करें। हे देवता, हे ईश्वर, हे इंद्रियों के ईश्वर, मैं संसार समुद्र में पार करने वाले जल से भरे हुए कलश को और पंखी के दान करने से मुझको परम गति दीजिए। ऐसा कहकर ब्राह्मणों के लिए शक्ति के अनुसार कलश देना चाहिए। इस प्रकार जो पवित्र और पापों से दूर करने वाली इस एकादशी का व्रत करना चाहिए, वह सब पापों को छूट परम पद को प्राप्त हो जाती है। इस दिन केरी का श्रृंगार करना चाहिए। बोलो हरि कृष्णा।